हेलो हेलो लोग, मुझे पता है भाई मैं काफ़ी दिन से यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हूँ। भाई एक्टिव ना होने का रीज़न मेरा है कुछ पर्सनल इशू यार। और भाई साथ-साथ में यार मैं डीमोटिवेट हो गया था, एक वीडियो किया था तो इस वज़ह से मैं नहीं बना रहा था। और साथ-साथ में भाई मेरा हेल्थ इशू भी था भाई, मैं मेरे सरों में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह हो रहा था, तो इसलिए मैं सोया रहता था दिन भर, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। यही कुछ रीज़न है जिनकी वज़ह से मैं नहीं वीडियो अपलोड कर पा रहे थे। तो वेल मेरा नाम अभी है। आज की वीडियो हम पुराने मंदिर मूवी के ऊपर होने वाली है। भाई देखो, ये थोड़ा-सा भाई मेरे बचपन की रिलेटेड मूवी है। भाई जब मैं छोटा बच्चा था 9 या 10 साल का, तब मैं मेरे गाँव में भाई सीडीओ का दौर था, जहाँ पर पे किसी के भी घर पे मूवी वगैरह लगती थी, सीडी के थ्रू लगता था, सीडीओ के थ्रू बाय किया जाता था और लोग देखते थे। और ये हॉरर मूवी थी भाई। और मैं छोटा बच्चा यार, मैं गया था गाँव में, लिटरली जब इसका स्टार्टिंग का सीन मैंने देखा था भाई, मेरी फटकी चौसट हो गई थी भाई। और भाई मैं वहाँ से भाग गया था। और भाई रात को भी मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, सपने वगैरह आने लगे थे। और साथ-साथ में भाई मेरे को वॉशरूम वगैरह जब भी जाना होता था, तो भाई नाइट में मैं मतलब कि नाइट में मेरे को यार डर इतना लगता था, मैं किसी को लेकर जाता था। और भाई मैं थोड़ा प्रे भी करता था भगवान से यार, कि रात के टाइम मुझे वॉशरूम वगैरह ना लगे। मेरी इस हिसाब तक फटी थी ये मूवी, जब देखी थी मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं छोटा था। भाई मैंने यार कुछ हॉरर चीज़ देखने का मन था यार। और मेरे को अपनी चाइल्डहुड की ये बात याद आ गई, तो मैं बोला कि यार इसी मूवी को क्यों नहीं ट्राई करते हैं। तो भाई मैंने डाउनलोड किया और भाई मैंने देखा। भाई कसम से बता रहा हूँ यार, बचपन जैसा डर थोड़ा बहुत तो मतलब डर फ़ील हुआ भाई। अब भाई एग्ज़ाम्पल के लिए भाई अभी स्त्री 2 मैंने हाल ही फिलहाल में देखा, तो भाई यार उसके उसमें कोई डर वग़ैरह मुझे नहीं लगा था, सिर्फ़ हॉरर कॉमेडी मूवी थी। भाई ये जो एंटीक पीस थे ना भाई, पुराने क्लासिक ओल्ड क्लासिक भाई हॉरर यूनिवर्स भाई, मतलब कि यार ये पुराने जितने भी हॉरर मूवी थे ना भाई, लिटरली भाई यार आज भी देख लो, आज भी इनके साउंड, बीजीएम, कैरेक्टर चॉइस भाई लिटरली फाड़ के रख देता है भाई। आज भी भाई डर लगता है। और भाई तुम बड़े हो जाओ या छोटे, और भाई नहीं डर लग रहा हो तो भाई डाउनलोड करके भाई नाइट में भाई ईयरफ़ोन लगा के देखना। थोड़ा बहुत भी अगर आपको थोड़ा-सा अजीब ना फ़ील हो, डर ना लगे तो बोलना। भाई यार बॉलीवुड का नाम था भाई अच्छी स्टोरी वगैरह देने में, और अलग ही तरीक़ा का टेंशन देने में, हॉरर में भाई नाम चलता है भाई, पहले भी था। अब तो नहीं बोल सकता, अब तो हॉरर में बोल सकता हूँ, कॉमेडी में बोल सकता हूँ, मतलब कि हॉरर कॉमेडी में बोल सकता हूँ। एग्ज़ाम्पल स्त्री 2। और भाई स्त्री 2 के भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट उठाए हुए मुझे लगे हैं। और ये पुराने मंदिर से ही उठाए हुए थोड़े से मुझे कॉन्सेप्ट लगे, मैं आगे जाके क्लियर करता रहूँगा। तो भाई सबसे पहले मैं पुराने मंदिर के ऊपर ही बात करते हैं। पुराने मंदिर देखो यार, 1984 में रिलीज़ हुई थी मूवी। 2.5 लाख इसकी भाई यार कॉस्ट प्रोडक्शन में लगा था। भाई बट यार जब ये मूवी रिलीज़ हुई, और भाई आफ्टर ऑल भाई इसने अर्निंग बहुत ज़्यादा ही कर ली। 2.5 करोड़ ज़्यादा अर्निंग कर ली इस मूवी ने भाई। समझ सकते हो कि भाई कितनी फ़ेमस रही होगी मूवी। और भाई इस वीडियो भी मतलब बनाने का रीज़न है अपने चाइल्डहुड को रिमेंबर करना। और भाई मैंने उस टाइम ये मूवी नहीं देखा था, पुराने मंदिर मूवी मैंने जब मैं छोटा था, तो मैंने लिटरली मैं लीव कर दिया था, मैं छोड़ दिया था, मूवी देखा ही नहीं था भाई, हट गई थी ऐसी भाई। अब बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, तो मैं बोला यार क्यों ना उस मूवी को कंप्लीट किया जाए। और भाई मैंने यार कंप्लीट किया, मेरी सच में यार मेरे को डर लगा, लिटरली यार मैं डरा यार इस मूवी से। यहाँ पर मूवी की स्टार्ट ही भाई होता है 200 साल पहले। एक बीजापुर नामक जगह थी, जहाँ पर भाई एक हरिराम नामक राजा राज करता था। बीजापुर में भाई यार सामे नाम का एक शैतान का भाई खौफ भी था भाई, क्योंकि बीजापुर में भाई भूत प्रेत का भाई साया वगैरह माना जाता था। और साथ-साथ में भाई दौर भी था भाई उस टाइम का भाई, 200 वर्ष पहले भाई भूत प्रेत का भाई दौर चलता है। और भाई आज के भी गाँव में भी ये चीज़ देख सकते हो कि जहाँ पर भाई भूत प्रेत का दौर आज भी चल रहा है और चलता रहेगा भाई। हर चीज़ का खौफ है। और भाई मानने वालों के ऊपर है भूत होते हैं, और ना मानने वालों के ऊपर होता है भूत नहीं होते हैं। तो भाई 200 वर्ष के आप नहीं जानते हो भाई। और भाई स्टोरी के अकॉर्डिंग चली तो भाई हाँ, एक सामी नाम का शैतान रहा करता था बीजापुर में। हरिमान एक दिन सामरी के इलाके से गुजर रहे थे भाई अपनी बेटी रूपाली के साथ, जहाँ पर उनकी शाही बग्घी यार खराब हो जाती है, और उनके भाई सेनापति वगैरह उसको ठीक कर रहे होते हैं। बट रूपाली में उनकी राजकुमारी भाई अचानक से शहर के लिए निकल जाती है, और सामरी के इलाके में वो पहले से ही रहते थे, और सामरी वहाँ पर आ जाता है और रूपाली जी को भाई उसका खून चूसता है और भाई मार देता है। जिसकी वजह से भाई उनकी रूपाली का डेथ हो जाता है, और अपने सामरी को परफेक्ट वे में दिखाया जाता है। और जहाँ पर हमें सामरी को दिखाया जाता है उसकी रेड आंखें भाई और दांत यूं बाहर निकले हुए, जो कि यार एकदम बैड ड्रैकुला जैसा लगता है भाई। और भाई सामरी का रोल प्ले अपने अनिरुद्ध अग्रवाल सर ने किया था भाई। वो देखने में ही भाई डरावने दिखते हैं भाई, उन्हें मेकअप की भी ज़रूरत नहीं, वो इतने भयावह दिखते हैं भाई, जैसे कि ऐसा सच में कोई भूत प्रेत हमारे सामने खड़ा हो, ऐसे वो दिखते हैं। और साथ में भाई उस टाइम की सीजीआई वीएफएक्स वीक होने के साथ-साथ भाई वो आज भी लोगों को डरा सकते हैं, डराने की उस मूवी के थ्रू डराने की हिम्मत रखते हैं अपने अनिरुद्ध अग्रवाल सर। भाई यार भाई सबसे बड़ा मतलब डायरेक्टर को भी चॉइस को भी देखने वाली बात है भाई, कि उन्होंने एकदम कैरेक्टर
भूत के जैसा ही चूज़ किया, जो रियल में सच में मतलब थोड़ा बहुत डरावना दिखता है, ऐसे बंदों को, क्रीपी बंदे को चूज़ किया है। डायरेक्टर को भी हैंड्स अप भाई। और भाई अपनी स्टोरी आगे बढ़ती है, जिसमें यार अपने सामरी को ढूँढा जाता है, और सामरी को भाई सेनापति वगैरह और भाई राजा के सेना भाई ढूँढ के पकड़ के लेकर आते हैं। सामरी को पकड़ के लाया जाता है और दरबार में पेश किया जाता है। तो वहाँ पर भाई अपने सेनापति पढ़ते हैं कि तुम पे तो इल्ज़ाम है सामरी, तुमने अपनी कुव्वत को बुझाने के लिए औरतों को बेआबरू किया है, और साथ साथ में तुमने छोटे बच्चे और सैनिकों को मारा है, और भाई कब्र खोद के लाशें खाई है। ये डायलॉग वन ऑफ द बेस्ट भाई मेरे अकॉर्डिंग। भाई जब सेनापति पढ़ते हैं भाई लगता है कि भाई क्या ही डायलॉग्स हैं। और साथ साथ में भाई यहाँ पर भाई ये देखने वाली बात है भाई, शैतान हो चाहे इंसान हो भाई, सबके लिए कानून एक बराबर है। ना इंसाफी किसी के साथ भी नहीं होगा, बेशक वो सामरी ही क्यों ना हो, बेशक ही वो उसने पूरी इंसानियत को भी ताड़ ताड़ करके रख दिया हो, वो सामरी के लिए भी भाई वहां पर कानून दिखाया जाता है कि उसके गुनाह बताए जाते हैं कि तुमने ये गुनाह किया है, वो भी एक राजा के शासन में। भाई ये बड़ा ही अलग ही टाइप का वे था, जो मतलब अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू था, जो कि सही भी था भाई। वो आधा इंसान आधा मतलब कि शैतान जैसा है, तो उसके साथ भी अन्याय नहीं हो, इसलिए उसके मतलब उसके गुनाह बताए जाते हैं, सामरी के गुनाह बता दिए जाते हैं। वहाँ के कुछ सैनिक रहते हैं जो बोलते हैं कि भाई इसे जान से मार दिया जाए, इसे दीवार में चुनवाया जाए, और वहाँ पे एक पंडित भी रहते हैं कि इसको नहीं माना जाए तो इसे जला के भस्म किया जाए। बट अपना राजा नहीं मानता है, और राजा बोलता है कि यह इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए, और इसके सर को भाई मैं अपने पास रखूंगा, सेफ्टली रखूंगा, और इसके धड़ को भाई इस पुराने मंदिर के पास गाड़ दिया जाए, वो भी सीक्रेटली। राजा हरिमान के निर्देश के अनुसार सामरी को जबरदस्ती खींचते हुए लेकर जाया जाता है स्पेशल जगह पर, जहाँ पर उसका सर धड़ से अलग किया जाएगा। उस जगह को उसे लेकर जाया जाता है, और भाई जहाँ पर वो उसका सर धड़ अलग होने से पहले सामरी बोलता है, राजा हरिमान आथू, मेरा तुम पे अभिशाप है, जैसे ही तुम्हारे खानदान में कोई भी औरत बेटे या बेटी को जन्म देती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। और साथ साथ में ये भी बोलता है कि जिस दिन मेरा सर धड़ से एकजुट हो गया, उस दिन तुम्हारे खानदान को मैं पूरा के पूरे फिनिश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, सपाचट कर दूंगा। सामरी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, और राजा के निर्देश अनुसार उसके धड़ को भाई पुराने मंदिर के पास गाड़ दिया जाता है, और राजा ने भाई उसके सर को लेकर जाते हैं, अपने बक्से में बंद करते हैं, और साथ साथ में यार उसमें शिव जी का त्रिशूल डालते हैं, और उसे दीवार में हाइडली छुपा दिया जाता है। जहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि हरिदास की और भी पीढ़ियां आती है, और सामरी के अनुसार उसने बोला था कि उसकी पीढ़ी में कोई भी और बच्चे को जन्मेगी, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। वैसा ही होता है, उसकी जितने भी बच्चों को जन्म देने के बाद उनकी पीढ़ियों में उनकी माताओं की हमेशा से डेथ होती गई है। और भाई ऐसे करते हुए भाई यही चीजें चलती गई, और साथ साथ में हमारा वो वक्त को दिखाया जाता है जहाँ पर भाई हमें गाड़ी मोटर वगैरह दिखाया जाता है। गाड़ी मोटर के दौर में राजा अजीत सिंह का दौर आता है, जिसमें उनकी बेटी सुमन रहती है, और जैसा भाई सुमरी ने बोला था कि बच्ची को जन्म देते ही माता की डेथ हो जाएगी, वैसा ही उनके साथ भी हुआ था। राजा अजीत सिंह की वाइफ की डेथ हो चुकी थी, और भाई उन्हें इस बात का भी डर था कि भाई हमारी बच्ची भी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है भाई, और भाई बड़ी होती के साथ साथ भाई लड़की कॉलेज में है, और कॉलेज में है तो यार प्यार ना हो, और सुमन को प्यार हो जाता है। सुमन को प्यार होता है संजय नाम के लड़के से। संजय का भी एक फ्रेंड रहता है जिसका नाम आनंद रहता है, और आनंद की भी वाइफ रहती है जिसका नाम सपना रहता है। तो भाई यार वही कहते हैं ना, कोई चीज अच्छी हो चाहे ना हो, गरीबी में दोस्ती बहुत अच्छी होती है गरीबी में। पर सुमन और संजय का एकदम लवी डबी वाला गेम चल ही रहा था, अच्छे से चल रहा था, इंजॉयमेंट चल ही रहा था, जहाँ पर अब्बाजान को ये बात पता चल जाती है कि एक गरीब भूखे नंगे से उनकी बेटी, ठाकुरों की बेटी, रजवाड़ों की बेटी, जो कि यार प्यार मोहब्बत में पागल है, तो वहाँ पर ऑफर वगैरह देने की कोशिश कहते हैं, एक गरीब तो दूर रहे कितना पैसा लेगा। बट वहाँ पर अपना संजय यार खुददार होते हुए और सच्चा आशिक होते हुए, तो वो भाई उस बात को ठुकराते हुए दिखाता, क्योंकि डायलॉग पे दिख रहा था भाई। और भाई संजय का भी करेक्टर यार जिसने भी चूज किया था भाई यार, वो एकदम फिट बैठ रहा था, क्योंकि यार अगर मूवी में आप देखोगे तो अपने संजय की यार एकदम पतली बॉडी वगैरह है, सूखी वगैरह, ना सिक्स पैक वगैरह, ना अच्छे से बॉडी भी नहीं है। तो इस चीज को दिखाता है कि कैरेक्टर चॉइस क्या मस्त थी डायरेक्टर की, क्योंकि भाई देखो ना संजय की बॉडी नहीं एकदम सूखी हुई, जैसे अंदर ऐसे चेस्ट घुसे रहते हैं, वैसा है अपने संजय की। तो संजय की बात हो गई, जहां पर सुमन इसके बाद भाई अपने संजय के साथ भागने की कोशिश करती है, पर संजय उसे घर पे लाकर दे देता है। और भाई वहां पर जब अजीत सिंह अपने अब्बू जान जब देखते हैं कि हमारी बेटी बस में नहीं है और भाई इस लड़के से शादी करके ही रहेगी, तो वो मजबूर हो जाते हैं अपने पुराने हवेली की स्टोरी बताने पे कि कैसा उनके अभिशाप है उनके फैमिली पे, जहाँ पर वो बताते हैं अपने हिस्ट्रिकल बातें बताते हैं कि हमारे फैमिली का बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है, एक अभिशाप है हमारे ऊपर, जहाँ पर वो बताते हैं कि बीजापुर में भाई उनके यहाँ पर एक अभिशाप लगा है, और जहाँ पर कोई भी लड़की
उनके खानदान की किसी लड़के से शादी करती है, जैसा उनका पहला बच्चा होता है, उसके बाद बच्चे के बाद तुरंत माता की मौत हो जाती है। तो ये बात बताते हैं। तो यहाँ पर संजय और अपनी सुमन इन बातों को कहते हैं कि ये अंधविश्वास है पिताजी, ये सब मानने की कोई बात ही नहीं है। तो वो बताते हैं कि नहीं, आपकी माँ के साथ भी यही बात हुई थी, जैसे ही आप पैदा हुई थी आपकी माँ की भी डेथ हो गई थी। तो इस वजह से भाई सुमन वगैरह बात को एग्री कर लेते हैं संजय ने कि ठीक है। बट भाई यहाँ पर अब अब्बू जान भाई सेफ्टी रखना चाहते थे अपने बेटी का, तो भाई एक तरफ से वो भी सही थे। और संजय भाई यहाँ पर समझ लेता है कि ठीक है भाई, दूर रहते हूँ मैं अपने सुमन से, ताकि वो सेफ रहे, जिंदा रहे। अगर हम ऐसा प्यार भी किया, प्यार जो अपने ही प्यार को जान से मार दे, इसलिए वो दूर हो जाता है। बट यहाँ पर आनंद समझाता है कि नहीं, इस प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन निकालते हैं। और अपने सुमन भी भाई उसे समझाती है कि हम क्यों ना बीजापुर जाएं और इसका भी समाधान निकालते हैं, जो इसका भी कुछ ना कुछ तोड़ होगा, कुछ समाधान होगा, जिसके चक्कर में वो लोग विदाउट बताए हुए अपने अपने घर से जाते हैं, बीजापुर के लिए रवाना होते हैं। साथ साथ में यहाँ पर आनंद भी और आनंद की वाइफ सपना भी जाते हैं। भाई दोस्ती है ना, दोस्ती के चक्कर में यार आनंद को भी जाना पड़ता है। गरीबों वाली दोस्ती है, यही तो गरीबों वाली दोस्ती की खासियत होती है कि यार अगर दोस्त मौत के कुएं में जा रहा है या कहीं पर भी जा रहा है तो मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा दोस्त है। उनका ग्रुप जैसे ही बीजापुर पहुंचता है, बीजापुर में वो सोचते हैं कि भाई वो कहाँ रहेंगे, तो वो वहां पर अपनी हवेली पे रहने का सोचते हैं और हवेली पे जाते हैं, जहाँ पर दुर्जन नाम का एक टेक केयर रहता है, जो कि यार हवेली का ध्यान रखता है। ऑब्वियसली बात है। वहां पर भाई अंदर जैसे ही लेके जाता है दुर्जन, वहां पर एक पोस्टर भी दिखता है या फिर एक पेंटिंग रहती है, जिसके पीछे भाई अपने सुमरी का सर को छुपाया गया था, चुनवाया गया था दीवार में। और भाई वो पोस्टर भाई यार अपने सुमन को अलग ही तरीके से अट्रैक्ट करता है, और भाई बार बार इंसिडेंट वगैरह होता है। और भाई जिसमें वो पोस्टर को भाई चाकू से भी मिड मूवी में काटने वगैरह की कोशिश करती, भाई उसे मारने की कोशिश करती कि ये मुझे परेशान कर रहा है। तो जिसकी वजह से भाई वहाँ पर खून वगैरह निकलने लगता है, बट वो सुमन का ब्लड नहीं रहता, उसे चोट नहीं लगा रहता चाकू से, बट भाई अट्रैक्ट करता है। तो भाई ये थोड़ा अजीब लगता है भाई आनंद और संजय को। भाई उस दीवार को वो तोड़ते हैं और भाई उन्हें भाई मिलता है सुमरी का सर। जब वो बॉक्स खोलते हैं आनंद वगैरह और उन्हें सर मिलता है, तो वो सर को भाई देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं, और भाई उसे वहीं पर छोड़ देते हैं, कहते हैं कि इसे बंद कर देंगे इस रास्ते को। बट भाई यहाँ पर दुर्जन और दुर्जन का फ्रेंड सांगा यहाँ पर देख रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि कोई राजवाड़ों का छुपाया हुआ खजाना। वो फूल्स भाई जाते हैं और भाई उस बॉक्स को लेकर आते हैं, और भाई दुर्जन भाई चला जाता है वो इंतजाम वगैरह करने के लिए कि तुम खजाना लेकर आओ सांगा, मैं बैलगाड़ी वगैरह तैयार रखता हूँ जिससे कि हम भग सकें यहाँ से। बट भाई वहाँ पर भाई सांगा को होश बना लेता है अपना सुमरी जैसे होश बनाता है, उसे माइंड के थ्रू यार ऑर्डर्स मिलते हैं कि उसे पुराने मंदिर की तरफ उसके सर को लेके जाएगा और उसके धर को जोड़ दिया जाएगा। भाई यहाँ पर भाई पोजीशन के लिए वो लेके जाता है भाई, जहाँ पर दुर्जन देखता है कि उसकी आउट ऑफ द वे जा रहा है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो आनंद और संजय को बताता है और संजय पीछा करते हैं, बट वो लोग फेल हो जाते हैं। और भाई यहाँ पर भाई बैड सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भाई उसका ताबूत खोल के दिखाया जाता है, उसके सर को भी ऐसे उठाया जाता है, और भाई स्त्री का जो मुझे लगता है यहीं से कॉपी की गया है, ये सर कटे का जो भी आतंक वगैरह, उसका सर भाई दिखा मुझे कि हाँ भाई ये स्त्री जैसा कुछ मैच कर रहा है, फेस वगैरह आप देखो, आप खुद समझ जाओगे कि हाँ ये चीज़ें मैच कर रही हैं। और भाई जोड़ता, और भाई जो अपने हाथ में ऐसे चाकू घोट पे भाई रस्म पूरा करता है, ब्लड वगैरह से उसके गला वगैरह जोड़ता है। भाई ऑसम लेवल का था भाई, क्या थिंकिंग थी भाई, जोड़ने का वो तरीका बहुत ऑसम, मुझे बहुत प्यारा लगा। खून की वजह से उसे जिंदा हो जाता है, और भाई फिर वो हवेली पे हमला करता है, जिसमें हमलेबाजी इन्हीं भसड़बाजी में भाई अपनी सपना की डेथ होती है, जो कि आनंद की वाइफ रहती है, जो कि यार बहुत पेनफुल रहता है अपने आनंद के लिए, क्योंकि वो दोस्त को हेल्प करने आया था और अपनी वाइफ को खो चुका है, और वो बहुत बड़ी पेन में जा चुका था भाई, और वो बदला चाहता था अपने समरी से। वहाँ पर वो आनंद चिल्ला चिल्ला के बोलता है, सामरी सामने आओ, सामने आओ, जहाँ पर वो बोलता है कि मैं मौत से नहीं डरता, मैं तुझसे नहीं डरता, मैं तुझे मार दूंगा। भाई इसकी यही बदले की चाहत आनंद की जान पे बनती है, और आनंद की डेथ हो जाती है। और भाई मूवी के एंड क्लाइमैक्स सीन आ चुका था, जहाँ पर भाई अपना संजय भाई त्रिशूल का यूज़ करके भाई उसे काबू में, सामरी को, शैतान को लेकर आता है भाई, और साथ साथ में उसे ताबूत में बंद कर देता है। ताबूत में बंद करने के बाद गांव वालों की हेल्प के थ्रू उसे जला के ख़त्म कर दिया जाता है, जहाँ पर एक प्योर शैतान की डेथ होती है। और भाई सामरी की ये भाई कुछ बातें यार एकदम लगती कि हाँ वो सच में एक्चुअल में शैतान था, जिस हिसाब से बताया जाता है, मेरे दादा वगैरह बताते हैं कि शैतान वगैरह खून पीते हैं, वो बातें मुझे सही होते हुए दिख रही है, क्योंकि भाई वो बंदा यार लड़कियों की खून पीता है अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए, अपनी जीवन ताकत को बजाने के लिए, इमोर्टल रहने के लिए, जवान रहने के लिए। और साथ साथ में भाई उसका वो जब अपना मंत्री यार
वो सेनापति जब डायलॉग मार रहे थे ना, उसकी करतूत पढ़ रहे थे ना भाई, सीरियसली जब वो बोलते हैं कि भाई तुमने कब्र खोदा और भाई लाशों को खाया, भाई यार वो प्रूफ करता है कि हाँ सामरी एक शैतान था भाई। इस चीज़ को भाई कोई नकार नहीं सकता। ये चीज़ तो ऑसम लेवल का, प्योर ऑफ शैतान, नॉट डेवल। वो डेवल टाइप का नहीं भाई, ये शैतान ऐसे ही होते हैं जो खून चूसते हैं। तो कोई डेवल से कनेक्ट मत करने लगना कि ये खून चूस रहा था। ये पुरानी वगैरह चीज़ों को मान के लेके चलो, जो किस्से कहानी हम सुनते आ रहे हैं अपने दादा दादी से, उस टाइप की स्टोरी है। तो उन लोगों को ही पसंद आने वाली है, मुझे नहीं पता। और भाई आपने ऐसी कोई कहानी वगैरह सुनी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। अब थोड़ी सी कुछ मूवी की वैसी थोड़ी बात कर लेते हैं जो कि हमने मिस कर दिया। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को रखना चाहूँगा, जैसे कि यार अडल्ट्स पॉइंट्स को रखना चाहूँगा कि यार देखो, एक होता है आज का टाइम हमारा चल रहा है 2024 चल रहा है, बट यार आज के टाइम पे भाई लोग एक होता है पूरा नंगी पुंगी मूवी वगैरह, वैसे टाइम में इंटीमेट सीन के कुछ होते हैं लफड़ेबाजी, तो वो पूरे फुल इंटीमेट रहते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा था 18+ के ऊपर के ही देख सकते हैं। बट ये मूवी भाई जिसमें यार बचपन में बोला जाता है कि मूवी से दूर रहो, वो बात सही होते हुए मुझे दिख रही थी, जहाँ पर लड़की का डांस वगैरह करते हुए और जहाँ पर उसके पर्सनल बाउंस हो रहे हैं, तो भाई उस पर जूम करके दिखाना, मुझे ये चीज़ अजीब सा लगा। और ऐसा लगा कि भाई मुझे शर्म आ रही थी कि भाई ऐसा लग रहा था कि उस टाइम ज़्यादा ही इंटीमेट सीन वगैरह थे, मुझे ऐसा लग रहा था ओल्ड मूवी देख के, जो कि ये 1984 की मूवी थी। ऐसा देख के मुझे फील हुआ, थोड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा था। मैं अकेले में देख रहा था फिर भी मुझे लगा, तो ये चीज़ थोड़ा मेरे लिए डिसअपॉइंट लगी। और भाई स्टोरी टेलिंग वगैरह का ठीक था यार, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें और स्मूथ हो सकती थी ट्रांजेक्शन के लिए। भाई जैसे कि यार अचानक से उसके फादर का आ जाना भाई पूरे बीजापुर में आ जाना, और बीजापुर में भाई गाँव का भाई दिखा रखे थे कि वहाँ पर सोले का दौर चल रहा है, कुछ लोग सोले का यूज़ करके भाई उन लोगों ने भाई बात करने की कोशिश की कि मच्छर सिंह, डाकू मच्छर सिंह वगैरह और ठाकुर भाई, वो सब चीज़ें यार ऑडियंस के लिए था कि ऑडियंस बोर ना हो, एक गांव को एंटरटेनमेंट के थ्रू दिखाया गया था। तो ये चीज़ें अच्छी भी थी मेरे लिए तो भाई। और भाई मैंने शोले अभी तक नहीं देखा, तो नेक्स्ट वीडियो क्या बोलते हो, शोले पे ही लाएं क्या, उस पर ही देखते हैं शोले कैसी है। और साथ साथ में क्या पता भाई आगे की भी मूवी हॉरर से भी, मतलब आगे की भी वीडियो मेरी हॉरर से रिलेटेड हो, जिसमें यार बंद दरवाज़ा बहुत सारे हैं यार, मेरे को याद भी नहीं है, शायद से बंद दरवाज़ा है, एक पुरानी हवेली में भी, ऐसे बहुत सारे हैं। और अपने सामरी ने इसका रोल प्ले किया है, तो वो और भी देख सकते हैं भाई, वो भी अच्छी है और वीडियो बना सकते हैं। ओल्ड मूवीज़ के ऊपर भी सोच रहा हूँ मैं कुछ जो नहीं देखी है, जो कि यार गोल्डन मूवीज़ रही हैं, गोल्डन जुबली की थी और अपने उस टाइम की भाई वन ऑफ द फेमस मूवीज़ रही हैं और बहुत पैसा छापी है उन मूवी को। मैं सोच रहा हूँ उनको कवर अप करूँ और साथ साथ में मैं भी देख लूँ, क्योंकि यार वही बोलते हैं ना 15-15 साल के चक्कर में, मतलब कि बच्चा होने की वजह से मैंने देखी नहीं थी, मैं डर गया था, मेरी फटी सीरियसली। और भाई पर्सनल फ़ोन नहीं था, तो टीवी पे भाई कभी आता था तो भाई चाहे मामा भगा देते, मम्मी भगा देती, स्कूल जाओ, तो इस वजह से नहीं देख पाया था। तो मैं सोच रहा हूँ अब कवर अप कर लेता हूँ इन्हीं सब चीज़ों को। और भाई मेरे को तो भाई फुल एंजॉयमेंट वाला, मेरे को तो भाई कहीं से भी स्टोरी वगैरह वीक नहीं लगे। यहाँ तक कि भाई स्त्री का भाई मेरे को ऐसे ना, जब मैं मूवी देख रहा था भाई स्त्री के भी कुछ कॉन्सेप्ट मुझे कॉपी लगे भाई, जिसमें कि जो हमें दिखाया था ट्रेलर और मूवी में अपने स्त्री में देखा था, ऐसे सर को लड़की ने पकड़ा था जो कि उसके लपेटता और खींच के ले जाता है हेल्स वाली जगह में, ठीक है। वैसा ही मतलब कि इसमें भी आप देखोगे ना पुरानी मंदिर मूवी में, जब उसका सर ऐसे उठाया जाता है ना, सेम वैसा ही है और साथ साथ में सर भी वैसा ही मैच हो रहा है और सर का ही कॉन्सेप्ट है यार। तो मुझे लगा स्त्री शायद से मे भी इसी से कॉपी किया हो दिनेश से, हॉरर यूनिवर्स ने। मुझे नहीं श्योर हूँ, बट मुझे देख के लगा। अगर आप भी देखो जाके मूवी, आप खुद बोलोगे हाँ यार स्त्री और इसका थोड़ा कुछ चीज़ें कॉमन है, मैच हो रही हैं, और मुझे तो लग रहा है कि भाई कॉपी है। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप बताना अगर आपने देखा है पुराना मंदिर और स्त्री देखा है, तो आप दोनों में कंपेयर करके बताओ कि हाँ सच्ची में कॉपी है कि नहीं। और मैं सीन भी चला रहा हूँ, आप खुद देखिए, कंपेयर कर लो यार। वेल आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी शोले या फिर पुरानी मंदिर पुरानी हवेली जैसी मूवी और ओल्ड मूवीज़ के साथ, या फिर कुछ नया ट्राई करते हैं। ट्राई करूँगा, अब ज़्यादा ब्रेक ना लूँ, कुछ अच्छा ही कंटेंट डिलीवर करूँ आपको। मिलता है नया वीडियो में नेट आउट तक, तो बाय बाय। नवां शहर बिच कहते ने रहिंदा किथे सारे पुछदे ही रहिंदे ने।